देख रहे हैं मधेपुरा न्यूज लाइव। इस टाइम हम उपस्थित है, देख पा रहे होंगे जिला सहरसा के मेन रोड पर नजदीक लक्ष्मी धर्म कांटा है राइट में, और लेफ्ट में जो है बनगांव की तरफ रोड जाती है। बगल में रिफ्यूजी कॉलोनी है। बिल्डिंग देख सकते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है। लगता है सहरसा जिला में जो है सबसे बड़ा ग्रामीण हॉस्पिटल खुल गया है। आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, ट्रॉमा सेंटर वगैरह सभी प्रकार के जो बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। और सबसे बड़े नोट कर लिया, आईसीयू भी है इसमें, एनआईसीयू भी है, ICCU है, ट्रॉमा सेंटर सभी चीज है। यशोदा कॉम्प्लेक्स, बाबूजी मुखिया टोला, ऊंचाई नगर, बनगांव रोड, नियर जियो हेड ऑफिस लक्ष्मी धर्म कांटा के बगल में। इसके नीचे दिखाएंगे कि हॉस्पिटल में जो है किस किस प्रकार का इलाज वगैरह होता है, क्या क्या यहाँ पे विधि व्यवस्था है। रिसेप्शन पे आपको मैडम मिल जाएगी जो आपकी मदद करेगी। क्या नाम है आपका? सुशीला कुमार। किस किस प्रकार के मतलब आप मदद करते हैं? पेशेंट आते हैं क्या करते हैं? मतलब हर मतलब जो भी जानकारी हमको मिलनी चाहिए, या मतलब यहाँ डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, एडमिट के बारे में, हर चीज की जानकारी मिल सकती है। हर चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है रूम भी है, यहाँ पे जो है के लिए भी यहाँ पे बनाए गए हैं। हर डॉक्टर का अपना अलग अलग कैबिन रखा गया है। सभी डॉक्टर जो है यहाँ पे बैठते हैं। इसमें कौन डॉक्टर बैठते हैं? खुर्शीद आलम बैठते हैं। इसमें खुर्शीद आलम बैठते हैं। और जो 6 डॉक्टर, टोटल कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? 6-7 डॉक्टर हैं। 6-7 डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का मैं नाम बता देता हूँ, उनकी डिग्री बता देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। ग्रामीण हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर मीनाक्षी मिल जाएगी जो MBBS है। डॉक्टर आर सिंह है, वो भी MBBS है। पंकज कुमार वो भी MBBS है। खुर्शीद जी वो BUMS है। जीवेंद्र कुमार MD है। रोहिणी कुमार जी वो भी MBBS है। तो यहाँ पे 24 घंटा इमरजेंसी की सुविधा है। विशेषज्ञों के द्वारा सभी रोगों के इलाज AC सभी रूम में लगे हुए हैं। दूरबीन है, लेजर मशीन है, मेडिसिन दुकान, कैंटीन, 24 घंटा एम्बुलेंस की सुविधा, इको, कार्डियोलॉजी की सुविधा, ब्लड ट्यूटोरियल वगैरह लेना है तो यहाँ पे दवाई भी ले सकते हैं। कहीं आपको बाहर ना जाना पड़े तो सभी प्रकार की दवाई मिल जाती है। कौन कौन सा दवाई लग रखते हैं? कौन सी बीमारी का? तो बीमारी 3 बीमारी छोड़ के, जैसे हड्डी वाला छोड़ के और सबका इलाज हो जाता है यहाँ। तो सभी प्रकार की बीमारी का लगभग इलाज हो जाता है और दवाई भी आपको हाथों हाथ इसी हॉस्पिटल में मिल जाता है। देख पा रहे होंगे सभी प्रकार की दवाई और यहाँ पे सभी मेडिसिन रखा हुआ है। इसके अलावा उस रूम में जो है हम ICU में आ गए हैं। देख पा रहे होंगे ICU का व्यवस्था किस तरीके से है। फुल्ली एयर कंडीशनर ICU बनाया गया है ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। पेशेंट भी रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पर आकर, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नजर नहीं आता। आप लोग यहाँ पे पेशेंट के साथ हैं जी, तो मतलब पेशेंट मतलब इस रूम में ICU में जो फुल्ली एयर कंडीशनर है कैसा लगता है मेरे? जी सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा है और इससे बेटर है। हम तो यहाँ पे एक स्टाफ है और काम भी करते हैं और आप पेशेंट से पूछ सकते हैं उसको किस तरह का सुविधा मिलता है। तो क्या सुविधा मिलता है? पेशेंट सर यहाँ पेशेंट है आप माता जी, तो यहाँ पे सुविधा ठीक है? सहरसा में 1 नंबर का सुविधा हम यहाँ पर मिलता है बेटा। मतलब सहरसा में सभी हॉस्पिटल में उसको 1 नंबर देते हैं? हाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं हमको। क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? तो हम तो बीमार थे, BP शुगर दोनों बढ़ गए। यही हॉस्पिटल था जो हमको जान लौटाया। तो इसी हॉस्पिटल का नाम ले रही है माता जी, मतलब कह रही है हॉस्पिटल ने हमारा जान बचा है और फुल्ली एयर कंडीशनर है। पेशेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना है उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अब आ जाइए NICU, ऊपर में देख लीजिए लिखा हुआ है NICU। सभी प्रकार की मशीनें जो है यहाँ पे नेशनल मशीनें, इंटरनेशनल मशीनें रखा गया है। किस कौन सी मशीन है ये? वार्मर, इसमें फार्मर है, वो बच्चे का वार्मर है। इसमें क्या होता है? इस बच्चे को रखा जाता है, उसके बाद और उसके बाद इलाज किया जाता है। बच्चों को रखे, मतलब इसे बच्चों को रखते पता चलता है क्या प्रॉब्लम है जी। जो नए जो बच्चे पैदा लेते हैं, जो बर्थ लेते हैं, उनको पता इस पे डाल के पता कर लेते क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे उनका वेट भी चेक हो जाता है। जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की ऑपरेशन हो, सर्जरी वगैरह करना हो, फुल्ली लाइट वगैरह भी रखा गया है। यहाँ पे पेशेंट को लेटाया जाएगा, इसके बाद जो ऑपरेशन वगैरह सभी प्रकार के यहाँ पे किया जाएगा। चलिए दूसरे रूम में। ब्रेस्ट में है, वहां से अगर दूसरे ऑर्गन ब्रेस्ट में है उसके जस्ट नीचे, अगर लेफ्ट साइड में है तो उसके नीचे हार्ट भी है, लंग्स है। अगर जो माइग्रेट करके वहां तक पहुंच गया तो फिर ऐसे कंडीशन में बचाना मुश्किल है पेशेंट को। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर महसूस हो कि कुछ गांठ टाइप का या करा टाइप का कुछ है तो जितना जल्द से जल्द डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और योनि कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं? योनि कैंसर नाक बराबर होते हैं, अब वो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। वो पेपिलोमा वायरस है एक, उसका वो जो है मेन इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए क्या है कि उसका स्मेयर टेस्ट है, टेस्ट करवा के उसका जो है अगर आता है तो उसका जो है ना प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है।
बाकी उसका उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है अभी इंडिया में। वैक्सीन अवेलेबल है, पर अभी तक जो है लॉन्च वगैरह नहीं हुआ, सो कुछ अगले महीने में होगा। हाँ हाँ, लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन जो है आने वाला है अब इंडिया में। तो वो बचपन में ही लग जाएगा, फिर आगे जाके नहीं होने का चांस रहेगा। और ये एसटीडी डिजीज हो गया ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से ही फैलता है, स्प्रेड होता है। अभी देख रहे हैं मैन और वुमेन में फर्टिलाइजर जो कमी आ रही है, जिससे जो है बच्चा करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो किस तरीके से स्पर्म क्वालिटी भी कमजोर हो रही है और लेडीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, आईवीएफ का सहारा वगैरह ले रहे हैं, तो किस तरीके से खान पान का ध्यान रखते हुए ठीक कर सकते हैं? खान पान, ये तो अभी तो फास्ट फूड जो बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा काउज है। दूसरी बात है, ऐसा माहौल अब अपने देश का भी होने लगा है कि बहुत कम एज से ही जो है ना कुछ मेडिसिन वगैरह लेने लगे हैं, आईपीएल वगैरह लेने लगे हैं। उससे भी जो है ना हार्मोनल चेंजिंग होता है, तो वो जो है और कंटिन्यू अगर इस तरह से लेते रहता है तो उससे जो है इफेक्ट होता है, यानी ओवरी पे, यूट्रस पे, सभी जगह इफेक्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन जो है मेंस्ट्रुएशन जो इरेगुलर होने लगता है। दूसरी चीज, अब अपने देश में भी जो है ना कम, अब बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा एज में जो है ना शादी होने का जो है ना देख रहे हैं कि प्रचलन होने लगा है। तो ये सब जो है ना एक वजह है, एक उम्र होती है शादी की, रिप्रोडक्टिव। ऐसे भी फीमेल में जो है ना 45 रिप्रोडक्टिव लाइफ सिर्फ 45 साल ही होता है। 45 साल के बाद जो है ना उसको मेंस ही नहीं होता है, मेनोपॉज में चली जाती है, तो उसके बाद तो और भी बच्चा होने का चांस नहीं है। फिर मेल में है, मेल में बहुत हद तक संभव है कि 45-50 उसका जो है कुछ लिमिट ही नहीं है मेनोपॉज होगा। लेकिन सबसे बड़ा काउज वही है, खान पान, पीस का, एल्कोहल का, और जो है क्या कहें वेस्ट कल्चर भी आ रहा है हम लोगों के लाइफ में। रिलेशनशिप में रहना, तो एबॉर्शन हो जाता है, करवाओ तो ये करवाओ। रिलेशनशिप में बिना शादीशुदा का है, या ऐसे ही विदाउट ऐसे ही जो है ना सेक्स का जो है बहुत ज्यादा ही अभी आजकल बहुत ज्यादा ही देख रहे हैं कि उसमें जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है बहुत हद तक, वो भी फ्री कर दिए हैं सब कुछ को। हेल्थ केयर एंड क्योर ग्रामीण हॉस्पिटल में अभी हम थे और लगातार खुर्शीद डॉक्टर जी से बात कर रहे थे, जिनका साफ साफ कहना है कि आप लोग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर हॉस्पिटल में आके चेक करवा ले, ताकि आप लोग स्टेज 1 से स्टेज 2 में ना जा सके। बीपी और शुगर वगैरह के भी जो पेशेंट अभी कोसी एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, किस तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज वगैरह को? उसका तो मेन कॉज है कि खान पान, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, जितना एनर्जी ले रहे हैं वो बर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और बैठे, पहले क्या था ना कि वर्क करते ही रहते, जितना खाते थे उससे ज्यादा वर्क करते थे। तो इंसुलिन है क्या, इंसुलिन जो है मेरे बॉडी में ही जो है ना फॉर्मेशन होता है पेनक्रियाज में। उसका क्या काम होता है कि अगर ब्लड शुगर जो है 140 जो नॉर्मल लेवल होता है 140 जैसे है आरबीएस का, तो उससे ज्यादा अगर होता है तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में ही होता है, जो पेनक्रियाज सिक्रेट करते हैं। तो वो इंसुलिन जो है ना उसको जो है ना अगर 150 180 तक पहुंच गया या 200 पर पहुंच गया, तो उसको जो है ना वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो है ब्लड से लेके सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं इंसुलिन हमारे शरीर का। और सेल में जो है ना उसको पहुंचा देते हैं, और उसके बाद जो वहां पर क्या होता है कि फिर से फैट का डिपोजिशन होता है, यानी फैट फिर बनना शुरू होता है। तो अगर जो है जितना फैट बना, एनर्जी बना, उतना अगर लॉस करे तो फिर जो है डायबिटीज होने का चांस कम है। दूसरी वजह है ओबेसिटी, मोटापापन। तो ये सबसे बड़ा वजह है मोटापापन, वही है कि आप इंसुलिन जो है ग्लूकोज को फैट में डिपोजिट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है फैट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी इंसुलिन रिसिस्ट कर जाता है, वो सेल के अंदर जो है ना ग्लूकोज को पहुंचा ही नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना ब्लड में ही रह जाता है। यही सब काउज है कि जो है क्या कहें, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, खाने पे खाना जितना खा रहे हैं उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जितना खाना खा रहे हो उतना बर्न जरूर करें, कैलोरी बर्न, तभी आप जो है फिट रह सकते हैं। और हेल्थ केयर एंड क्योर ग्रामीण हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है आपके पास तो जरूर एक बार डॉक्टर से चेक करवा ले। पता है इनका उछाई नगर बाबूजी मुखिया जी टोला, ये पता नहीं चलता, ये इसमें कोई सिम्टम स्पेशल नहीं होती है डायबिटीज की, ठीक है। और वो जो है क्रोनिक धीरे धीरे जो है ना उसका मेन है कि किडनी, हार्ट, इस पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो फिर अगर आपका जो है किडनी डैमेज होने लगा तो फिर
फिर जो है कुछ सिम्टम आएगा कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा पैर में, आंखों के नीचे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो क्रोनिक डायबिटीज पेशेंट था। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से 30 साल के बाद जो है ना, साल में 6 महीने में जो है ना चेकअप कराते फुल बॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। फुल बॉडी टेस्ट हो जाता है जी, हो जाता है मेरे यहाँ। फुल बॉडी टेस्ट चेकअप भी करवाए ग्रामीण हॉस्पिटल सहरसा में, जो कि मुखिया जी टोला बनगांव रोड लक्ष्मी धर्म कांटा के जस्ट बगल में रहे। कॉन्टैक्ट नंबर भी 7011321691 है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस तरह की तमाम खबरें देखते रहिए। सहरसा से रंजन जसपाल की रिपोर्ट। खुर्शीद आलम जी से पहले ये बताइए अपनी क्या डिग्री है? आयुष का डिग्री है। तो किस किस प्रॉब्लम की, किस किस परेशानी की इलाज आप करते हैं और ग्रामीण हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? यहाँ पे जितने भी इमरजेंसी जो केस होता है ना, सभी का ट्रीटमेंट किया जाता है। आईसीयू, एनआईसीयू यानी बच्चे का यूनिट का जो आईसीयू है वो है, आईसीयू है, और ओपीडी है। जनरल जो पेशेंट है ओपीडी वो देखा जाता है, और बाकी जो है हर तरह का ऑपरेशन की सुविधा है यहाँ पे। लगभग कोई भी एक्सीडेंटल टाइम पर आता है, इमरजेंसी में आता है, उन सभी चीजों का इलाज हो जाता है? हाँ, इमरजेंसी ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक, हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि स्टेबल करें, बाकी तो ऊपर वाला का हाथ में है। बाकी जो है अभी गांव घर में देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत ज्यादा है और कैंसर वगैरह की भी बीमारी ज्यादा चल रही है, तो किसी तरह की यहाँ पे उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं? कैंसर, कैंसर की जहां तक बात है सिर्फ स्टेबल कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे जो है जितने भी जैसे पेशेंट आएंगे गांव घर से आते हैं, क्योंकि कोसी एरिया है, ये अपना कोसी कमिश्नरी में हम लोग हैं, तो उन लोगों को मतलब समझाएं, मतलब किस तरीके से अभी गर्मी का मौसम है, रहे किससे हाइजीन मेंटेन वगैरह करे, क्योंकि जो है बच्चा अभी करने में बहुत लोगों को दिक्कत वगैरह भी हो रहा है, प्रॉब्लम भी हो रहा है। जी, अभी का जो मौसम है ना, ये जो है ड्राई एयर है, और ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे मौसम में बच्चे जो है बाहर ना ही निकले तो वो बेटर है, और घर में ही रहें, और प्रॉपर जो है डाइट, सॉलिड जो है लिक्विड डाइट, और वाटर का जो है बहुत ज़्यादा कंजप्शन करें। वाटर जो है ना, अभी डिहाइड्रेशन का केस बहुत ज़्यादा इस ऐसे मौसम में आते हैं, तो प्रॉपर मात्रा में जो है वाटर पीना चाहिए, और बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे मौसम में। जब जरूरत हो वैसा तो बाहर जो है, जब वैसा जरूरत हो तब ही बाहर निकलना चाहिए। चिकन पॉक्स वगैरह, चेचक वगैरह गांव घर में बच्चों को हो रहे हैं अभी, तो किस तरीके से उसका इलाज मुमकिन है? क्या बचाव के कारण है? उसका तो सिंपल सी बात है, वायरस इन्फेक्शन है, तो उसमें जो है जितना हाइजीनिक मेंटेनेंस उससे जो पेशेंट है उससे दूरी बनाए रखना है। उसके बाद जो है वो अमूमन जो है नेजल ड्रॉप्स वगैरह से भी, खांसी से भी फैलते हैं, तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे अपना। जिस तरीके से योनि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर लगातार चल रहा है, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और लक्षण का पता कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेज 1 में हम आ गए हैं? मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी तरह की ट्यूमर लाइक अगर स्ट्रक्चर बन रहा हो ब्रेस्ट में, तो उस कंडीशन में जितना से मोटापे पर गांठ बनने लग जाए, हाँ वही हुआ, ट्यूमर टाइप का, गांठ टाइप का, सिस्ट टाइप का बनने लगे, तो गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार जो है दिखाना चाहिए कि ये जो गांठ है या सिस्ट है ये किस टाइप का है, ठीक है, बेनाइन है कि कार्सिनोमा है, और अगर जो है कार्सिनोमा है भी तो अगर जितना जल्दी डिटेक्ट होगा तो क्योर होने का चांस